वो तो इंतहाई बेगैरत शख्स है, उसको पीछे एक डंडा है और इस्टेब्लिशमेंट का डंडा है और डंडा उसके पीछे घुसा हुआ है। वो बेचारा भाग रहा है, चिल्ला रहा है, वो वापस जाता है, फिर उसको डंडा मिलता है। तो पूरी कौम को नहीं पता कि उसको पीछे डंडा किसका है। और सदर में एक मुर्दा घोड़ा बैठा है, वो आसिफ सरदारी है उसका नाम। बेचारे फ़कीर लोग हैं हिजड़े, तो इनकी रोज़ी रोटी पे भी जो है ना उन्होंने लात मारी है। वो नंबर जो खुसरे हैं उनकी कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है। अब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने इनको बिठाया हुआ है कि लानत तुम्हारे खाते में है, बच्चों को जरगमाल बना रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। हमारी एजेंसी, हमारे इदारों का यही काम रहा है कि हमारी माओ बहनों को नंगा करो, अपने मुल्क के खिलाफ चलो। और किसके लिए नंगा किया? इन दो हरामियों के लिए नंगा किया गया, एक नवाज शरीफ और एक जरदारी के लिए। और देखो इनके पीछे पूरी कौम की लानत बरस रही है। ये रुसवा हो चुके हैं, ये दोनों पार्टियों का नामो निशान भी मिट चुका है। अब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बिठाया हुआ है कि लानत तुम्हारे खाते में है और बाकी जो है ना वो हम करेंगे, बाकी सिस्टम वो चला रहे हैं। इस वक्त आपको पता है इस मुल्क में कोई हुकूमत नामी चीज़ नहीं है, ना कानून है, ना आइन है। एक डंडा है, 12 डंडा शिकस्त खा चुका है। जैसे फ़िरौन का अंजाम हुआ था, इस टाइम जो पाकिस्तान के दुश्मन उनका अंजाम ही वो फ़िरौन से भी बुरा हो चुका है। और बाकी डीठ है इनमें, देखो ना एक कुकड़ी मुझे मुर्दा मुर्गी पड़ी होती है ना, वो ऐसे वज़ीर आज़म जो जेली वज़ीर आज़म है वो पालशिया जो है ना वो आके बैठता है सदर को, वो जो जेली सदर है फार्म 47 वाले को दो लोग पकड़ के आते हैं, जैसे मुर्दा घोड़ा लेके आते हैं। तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचा। 12 हम इस पे मुतमईन हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा। खान साहब की सरपरस्ती में आगे जाएंगे। ये जो कुछ कर चुके हैं रुसवा हो चुके हैं। अदलिया को हम सलाम पेश करते हैं कि जो कानून और इंसाफ और आइन के साथ अदलिया खड़ी है, उन जजेस को सलाम है, उनके साथ पूरी कौम खड़ी है। दस्ती साहब ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी ने ईद पे एक बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अब सिंध में कोई डाकू नहीं रहेगा, सब डाकुओं का खात्मा किया जाएगा। क्या समझते हैं? उन्होंने कहा मैं एक बड़ा डाकू मौजूद हूँ और बाकी कोई डाकू नहीं रहेगा। ये खुद बड़ा डाकू यार, सिंध पुलिस तो इनकी सरपरस्ती डाकू ने लगाए, IG सिंध का डाकू है। अब वज़ीर आला मुराद अली शाह को देखें, उन्होंने कहा जी एक शर्त वो भी पूरी हो गई है कि हम अमेरिका से क्रिकेट टीम जो है हमारी शिकस्त खाई है, IMF की शर्त भी पूरी कर। लानत है इनके मुँह पर, इतनी बड़ी बेशरम वो स्टेटमेंट देते हैं। देखो जब बददियानत, करप्ट और बद किरदार लोग रहेंगे उनकी नहूसत होगी। अब मोहसिन नकवी जैसा शख्स PCB का चेयरमैन है, जुल्म नहीं है, ज़्यादती नहीं है, जहाँ जाते हैं क्योंकि इनके मुकद्दर में लानत लिखी चुकी है। मगर डीठ है, हर तरह से इनको जिल्लत और रुसवाई का सामना है। जितना जगह पे जा रहे हैं इनको बलानत बरस रही है। अब बदकिस्मती है, अब बिलावल को, मरियम को या इस मुल्क पे अज़ाब खौफ खुदा कि कौम ने इनको कबूल ही नहीं किया। अब ये खदड़े, ये हिजड़े, ये खुसरा ग्रुप अब हमारे ऊपर आए और ये आके ये इक़्तिदार संभाले। 12 कौम इनको मुस्तरद कर चुकी है। अब इस मुल्क में कोई ऐसी उन 2 नंबर जो खुसरे हैं उनकी कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है। आपने खुसरो के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी, लास्ट टाइम बड़ी वायरल हुई थी, आप उस पर कायम है? नहीं मैं तो कायम हूँ। देखो जी मैं कहता हूँ खुसरे तो बेचारे फ़कीर लोग हैं हिजड़े, तो इनकी रोज़ी रोटी पे भी जो है ना उन्होंने लात मारी है। तो बेचारे उनके कोई नज़दीक आगे पीछे फिरता था, वो भी गेम ख़त्म हो गई। अब लोग डरते हैं कि भाई ये हमारे लिए ये क्या होगा। ये पोजीशन जो बनी हुई है, अल्लाह ताला खुश रखे। मौजूद भी थे खावर मलेका, आज एक मरतबा फिर नहीं है। क्या वजह है कि खावर मलेका ने इतना केस मजबूत किया हुआ है कि इस केस का कोई फैसला नहीं होने जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़ारिश है कि आपको तो पता है ना कि इस केस के पीछे कौन है और पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। खावर मलेका की कोई हैसियत नहीं है। वो तो एक समझ लो कि डमी टाइप शख्स है और उसको आगे किया हुआ है और गन पॉइंट पे आगे किया हुआ है कि आप जाएँ और ये सारी मन गलत कहानियाँ। पर जितने भी केस बनाए खान साहब पे सारे उनकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई बेस नहीं, फ्रॉड पे झूठ पे मबनी है, उनकी कोई हैसियत नहीं। आप देखिए पिछले जो केसेस हैं और मेन जो सैफर केस था उसका क्या अंजाम हुआ पूरी दुनिया ने देखा। तो ये भी कोई इसकी हैसियत नहीं है, सिर्फ वो बहाने बना रहे हैं भागने से कि हम कितनी देर हो सकती है कि खान साहब मजीद जेल में बैठे। हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह अदालतें जाग चुकी है, पहले कौम जागी है, अब हमारी अदलिया जाग चुकी है और इंशाल्लाह इस केस से भी खान साहब बाइज़्ज़त और बुशरा बीबी और खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हर तरह से सुर्ख होंगे। हमें पूरा यकीन है क्योंकि हमारा दुश्मन बुज़दिल भी है, बेगैरत भी है, नाकाम हो चुका है, ज़लील हो चुका है, रुसवा हो चुका है। पूरी कौम की उस पर लानत है और खान साहब मासूम है, खान साहब बेगुनाह है और खान साहब पाकिस्तान है। खान साहब इस मुल्क के मजबूत वज़ीर आज़म है। 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अब जितना भागता जाए हमारा दुश्मन भाग ले, अब उसका ठिकाना जहन्नम है और उसकी मौत वो शैतान की तरह मौत है, जैसे शैतान को मौत आएगी ना अब इससे उसको ये मौत है। खान साहब बहादुरों की तरह बैठा मुल्क के लिए और डट के बैठा है। वो नवाज शरीफ की तरह गीदड़ की तरह वो भागा नहीं है। आज देखें मेरे मुल्क को इन्होंने तबाह करके रख दिया। तो हर तरह बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, कत्ल व गारत, एक डमी, एक फ्रॉडी
چوروں ڈاکوں پہ مشتمل حکومت کو اس لیے بنائے گی کہ انہیں خدا نہ خاصا میرے ملک کو توڑنے کے لیے ہے. وہی زرداری بھٹو کا داماد ہے جنہوں نے 71 میں کیا کچھ نہیں کیا میرے ملک کے ساتھ. آج زرداری نواز شریف نے سازش کر کے یہ حکومت نے جو شکست ہوتی ہے اور اتنی بری شکست ہوئی, یہ مردہ گھوڑے ایوان صدر میں ایک مردہ گھوڑا بیٹھا ہے, وہ آصف زرداری ہے اس کا نام, اور دوسرا ایک مردہ گھوڑا شہباز شریف ہے. اب پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کا کردار ادا کرے, جیسے ماضی میں ایم کیو ایم بلیک میل کرتی تھی اور فائدے لیتی. اس ٹائم ایک جو ہے نا ایم کیو ایم وہ پیپلز پارٹی ہے, بجٹ میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں بیٹھے ہوئے. ایک منافقوں کا ٹولہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے منافق جہنم میں آخری حصے میں ہوگا. یہ منافق ہیں, یہ نظام نہیں چل سکتا. صرف اس ملک کو عمران خان یہ آگے بچا ہی سکتا ہے, چلا ہی سکتا ہے, جس کو 25 کروڑ عوام کی حمایت حاصل ہے. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ ہم ہر طرح سے سرخرو ہوں گے, اور ہم اس وقت ہر بے غیرتی کا, ہر غنڈہ گردی کا, ہر حکومتی ریاستی جو دہشت گرد ہم کہیں دہشت گردوں کا ٹولہ ہم ان کا مقابلہ کریں. اچھا منیکا نے کیس میں بڑا غلیظ الزامات لگائے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ بشرا بی بی کو میری غیر موجودگی ان کے ملتے تھے, ان کے جو ملازم ہیں انہوں نے کمبل میں دیکھا, کمرے میں دیکھے. اس طرح کی غلیظ الزامات ہی آپ کے لیڈر کے اوپر لگائے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں خاور منیکا کی غیرت جب وہ پچھلی گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں جاگی, اب کیسے جاگی ہے؟ دیکھو جی, میں کہتا ہوں کہ اس کی غیرت نہیں ہے, وہ تو انتہائی بغیرت شخص ہے. اس کو پیچھے ایک ڈنڈا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہے, اور ڈنڈا اس کے پیچھے گھسا ہوا ہے. وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے, چلا رہا ہے, وہ واپس جاتا ہے, پھر اس کو ڈنڈا ملتا ہے. تو پوری قوم کو نہیں پتا کہ اس کو پیچھے ڈنڈا کس کا ہے. اور بارہ وہ ڈنڈے والے بھی شکست کھا چکے ہیں. ان میں اگر کوئی شرم اور حیا ہوتا تو کم از کم میرے ملک کے بارے میں دیکھ لیتے. تکبر میں ہے. پاکستان اب ڈنڈے کے زور پہ نہیں چل سکتا. پاکستان جاگ گیا ہے, اور عمران خان نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرا پورا یقین ایمان ہے کہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا, اور عمران خان اس ملک کا مضبوط وزیر اعظم ہے, اور چند دنوں میں انشاءاللہ خان صاحب باہر ہوں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یقین مانو. یہ میں کہتا ہوں اگر ان میں غیرت ہوتی تو یہ یہاں کے ایسی باتیں کرتے, یا ان میں کوئی کچھ بھی نہیں. بدقسمتی ہے کہ ہمارے دشمن میں چھوٹی سی بھی غیرت نہیں ہے. اور یہ ہمارا جو دشمن ہے عمران خان کا دشمن نہیں ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے, وہ شکست کھا چکا ہے.